हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? बता दिया है कि सब कुछ मुझ ब्रह्म में, पूर्ण में क्या हो गया है? विलय हो गया। जिस प्रकार से ओले समुद्र में विलय हो जाते हैं, है ना? जो पहले क्या थे? अत्यंत ठोस, पत्थर के सदृश कठोर, वो क्या हो गए हैं? विलय हो गए, जल रूप हो गए, है ना? दिखते क्या है? बिल्कुल अलग दिखते। एक पत्थर है, दूसरा द्रव है। लेकिन वो पत्थर क्या हो गया? क्योंकि वो द्रव रूप ही है। वैसे दिखते बिल्कुल अलग है, ब्रह्म निरूपाधिक, और ये जीव सोपाधिक। क्या दिखते हैं? बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत दिखते हैं ना। लेकिन क्या है? जिस प्रकार से ओला पिघल करके क्या बन जाता है? जल बन जाता है। जल ही है, ओला है, तब भी एक विशेष अवस्था को प्राप्त हो गया है, अन्यथा है। वैसे ही ये जीव जो है तत्व दृष्टि से स्वरूप से ब्रह्म ही, निरूपाधिक अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। और उस मुझ ब्रह्म में ये जीव भाव क्या हो गया? विलय हो गया। जीव भाव, जगत भाव सब विलय हो गया है। और कहा ये जो दृश्य दिख रहा था, जो निरंतर भय रूप था, क्या था? है ना? जो भ्रांति है वो भय रूप ही होती है। जैसे सर्प की भ्रांति आपको बताई ना, रस्सी में सर्प की भ्रांति होने से अब सीपी में चांदी का भ्रम हो गया। कुछ मिलेगा क्या? है? सीपी में चांदी का भ्रम होने से इतना कुछ हाथ पैर मारेगा, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। वैसे इस जगत में अनादि काल से हाथ पैर मार रहे हैं, अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, और सब कुछ कर करा करके भी खाली के खाली ही है, सूने के सूने ही है, रीते के रीते ही है। अपूर्णता, अभाव, चित्त में अशांति, भय, क्लेश ज्यों के त्यों बने हुए, ज्यों के त्यों बने हुए हैं। और बाल्यावस्था में तो और युवावस्था में तो विविध आशाएं होती हैं, उन आशाओं की पूर्ति में लगा रहता है, और ये अविवेक रहता है कि इन आशाओं को पूरी करके मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जो विचारवान है वो जानते हैं कि आशाएं पूरी करने पर भी जितनी पूरी हो जाए उससे ज्यादा अधूरी हो जाती है, अधूरापन बढ़ता चला जाता है। अधूरापन क्या होता है? बढ़ता ही चला जाता है। तो इस तरह ये जगत क्या हुआ? भय और दुख रूप ही हुआ। तो अब कहता है ये जगत कहाँ गया? ये जगत जो निरंतर मुझे भय दे रहा था, विविध ताप से क्या मैं तप रहा था, संतप्त था, कहाँ गया? क्व गतम केन वानीतम
कुत्र लीनम् इदं जगत् अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं महदद्भुतम्। कहाँ गया, कौन ले गया और कहाँ लीन हो गया ये जगत। अधुनैव मया दृष्टम, अभी अभी दिख रहा था। गुरुदेव आपके उपदेश से पहले क्या था, लेकिन अब भूख बड़ी सता रही थी, भूख प्यास। लेकिन जैसे ही भोजन प्रसाद जल प्रसाद ग्रहण किया तो क्या होती है, जो भूख प्राणों को चाटे जा रही थी, जो प्यास, अब वो कहाँ गई। वैसे ही क्या हुआ, आपके उपदेश अमृत का श्रवण करने से, पान करने से, ये जो भय रूप संकट पूर्ण विविध ताप से तपा रहा जगत, सबका सब क्या हो गया, अदृश्य हो गया। कि महाराज आपने केवल शेर को मुझसे दूर नहीं भगाया, सांप को दूर नहीं भगाया, सबको दूर भगा दिया। शेर, सांप, बिच्छू, प्राणी और जीव भाव भी, और जन्म मृत्यु सबसे बड़ी बात, सबके सब क्या कर दिया आपने, मुझसे बहुत दूर डाल दिए। पता नहीं कहाँ उठा करके फेंक दिए, कहाँ उठा के फेंक दिए, समुद्र में डाल दिए, और वे खारे समुद्र में क्या गल गए। जन्म मृत्यु भय क्लेश संताप सबका सब क्या हो गया है, भस्म हो गया, गलित हो गया है ना। तो ये सब किसने किया, ये सब आपके उपदेश रूपी जो अमृत है उनके द्वारा संभव हो पाया। और ये जो मैं आत्मा ब्रह्म रूप, मुझ ब्रह्म महार्णव में, मुझ ब्रह्म रूपी महासमुद्र में, कैसा है समुद्र, अखंडानंद पीयूष पूर्ण, अखंड आनंद रूपी अमृत से भरा हुआ है। कैसा समुद्र है ना, जल का समुद्र, दूध का समुद्र, दधी का समुद्र, मक्खन का समुद्र, उनमें सब क्या है, भय है ना, डूब जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। क्या होगा है? यदि आपको दूध का समुद्र मिल जाए तो डूबेंगे नहीं, डूब जाएंगे, डूब के मर जाएंगे दम घुट करके। लेकिन ये एक ऐसा समुद्र है, ये जितना डूबोगे उतना जी जाओगे। अभी तो मर रहे हो ना, अभी क्या हो रहे, निरंतर मर रहे। क्या हो रहे, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, शरीर कमजोर होता जा रहा है, एक दिन शरीर मर जाएगा, एक दिन सब छूट जाएगा। तो क्या हो रहे, निरंतर मर रहे हैं ना। लेकिन इस ब्रह्म रूपी समुद्र में क्या है, जो डूबता है वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, मरता नहीं, क्योंकि इसमें अखंडानंद रूप अमृत भरा हुआ है। क्या है, अखंड आनंद रूपी अमृत से पूर्ण है ये ब्रह्मानंद ब्रह्म रूपी महासमुद्र, जो कि मेरा अपना आपा है। तो उसमें उतरने से, डूबने से क्या होता है, मृत्यु नहीं, जीवन मिलता है। कैसा जीवन, अविनाशी। कैसा जीवन, अविनाशी। ये नाशवान जीवन में तो निरंतर नाश का ही भय है ना। तो उसको प्राप्त करके किम हेयम किम उपादेयम
किम अन्यत किम विलक्षणम, क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा है। सबके सब क्या हो गए? एकाकार हो। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, सबके सब समुद्र में जाके क्या हो गए? एकाकार हो गए। क्या हो गए? एक हो गए हैं। तो अब ये ज्यादा शोभन है, ये ज्यादा निर्मल है, ये ज्यादा पवित्र है, ये श्यामल रंग है, ये नीला रंग है, ऐसा कोई भेद रहा क्या? तो कोई भेद नहीं रहा है, सबके सब समुद्र रूप हो गए। वैसे ही सारा का सारा नाम रूप भेदात्मक ये जो दृश्य था सबका सब क्या हो गया? ब्रह्म रूप हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म रूप हो गया है। अब आप लोग 486वां श्लोक देखिए। न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्म्यहम् स्वात्मनैव सदानन्द रूपेणास्मि विलक्षणः। न किंचिद अत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्मि अहम् स्वात्मना एव सदानन्दरूपेण अस्मि विलक्षणः। अहम किंचिद अत्र न पश्यामि। अब मैं यहाँ माने अपने स्वरूप ब्रह्म में किंचिद न पश्यामि, कुछ भी नहीं देखता। सुख दुख भय क्लेश का हेतु बना हुआ था। गुरुदेव थे, उनके दर्शन करके, गौमाता थी, उनके दर्शन करके, गंगा जी थी, उनके दर्शन करके, जो अपने मित्र लोग हैं, साधक लोग थे, उनके दर्शन करके सुख का अनुभव होता था। दुर्जनों के, शेर सांप बिच्छू के दर्शन करके क्या होता था? भय और दुख का अनुभव होता था। लेकिन अब कोई नहीं है, एक अद्वितीय सुख या दुख का हेतु ही नहीं रहा। और सुख और दुख को अनुभव करने वाला ये मन भी नहीं रहा, है ना? तो क्या हो गया? जिसको मांडुक्य कारिका में कहा ग्राह्या भावे तदग्रहम्। जब कुछ ग्राह्य ही नहीं हो तो गृहीता कौन? गृहीता कहाँ? दृश्य से ही तो दृष्टा है, दृश्य ही नहीं। जैसे घट दृष्टा, वो कब है? घट के कारण है ना। अब घट ही ना होवे। मठ दृष्टा, कैसे? यदि मठ ना होवे तो दृष्टा नहीं है। तो वैसे ही जब ग्राह्य नहीं तो गृहीता या ग्राहक कहाँ? तो दृश्य नहीं तो दृष्टा कहाँ? तो ऐसे ही कह रहा है कि अद्वितीय ब्रह्म में अत्र किंचिद अहम न पश्यामि, मैं कुछ भी नहीं देखता। न कोई सुख का हेतु, न कोई दुख का हेतु। मैं अद्वितीय ब्रह्म सच्चिदानंद रूप से
विराजमान। क्या? मैं अद्वितीय ब्रह्म सच्चिदानंद रूप से विराजमान हूं। तो अन्य में किसी को अत्र किंचिद अहम न पश्यामि, मैं कुछ भी नहीं देखता हूं जो अभी दिख रहा था। भेदात्मक विविध नाम रूपात्मक क्या दिख रहा था? जो जगत दिख रहा था अब वो नहीं देखता हूं। न शृणोमि, और विविध प्रकार के शब्द, जो अनेकों शब्द बड़ा सुख देते थे, अनेकों शब्द बड़ा दुख देते थे, है ना। कोयल का स्वर क्या देता है? और कौवे की काऊ काऊ है नहीं, और कुत्ते की भों भों क्या थी? बड़ी कर्कश लगती थी। और कोयल की मीठी वाणी, है ना। वैसी सज्जनों की, साधु पुरुषों की, अपने शुभ चिंतकों की वाणी कैसी लगती थी? बहुत मीठी, है ना, बड़ी सुखदायक, आनंदवर्धक। और दुर्जनों की कर्कश वाणी, है, दुष्टों की गालियां, तीखे वचन, कठोर वचन, वो क्या है? हृदय बींध देते थे। क्या करते थे? लेकिन अब कहता है जो मीठे और खारे दोनों ही शब्द अहम न शृणोमि, शब्द ही नहीं रहा। क्योंकि ये जो शब्द है, इनको ग्रहण करने वाली जो श्रोत्रेंद्रिय है, जानने वाला जो अंतःकरण है, मैं तो इनसे अलग ही हूं। तो मुझको नहीं है, मुझ में नहीं है, मैं तो निर्भय सच्चिदानंद रूप। तो ना किंचिद अहम शृणोमि, मैं कुछ भी नहीं सुनता हूं। कुछ भी नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, और बिना कान के सुनता भी। क्या बताया है ना, बताया ना कि कैसे बोले, कर बिन करम करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। शुरू कैसे है ये? ये तो मैंने बोला ही है, नहीं ऊपर और भी है। हाँ, कर बिन करम करत, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चलई, पैर नहीं है लेकिन चलता है। चलता है मतलब व्यापक है ना, क्या है? व्यापक है। और दूसरा, ये जो पैर चल रहे हैं, ये किसकी सत्ता से? बिनु पग चलई, पैर उसके नहीं है, उसके पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलता है, सवार हो करके, हैं? जैसे ट्रेन में बैठ करके आप चल रहे हो क्या? लेकिन पहुंच रहे हो ना, बिना चले भी चल रहे हो और पहुंच रहे हो, नहीं? तो वैसे ही इस रथ पे सवार होकर के बिनु पग चले ही, सुनई बिनु, बिना कान के सुन भी रहा है। कान नहीं है, जो स्वयं कान नहीं है, कानों में जो रहता है, कान जिसके घर है, कान से जो अलग है, वो चेतन है।
जो कान से अलग है, कान जिसके घर है, जो कान नहीं है वो क्या है? वो चेतन। तो बिनु क्या बोला है? सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है समस्त शब्द को। कर बिन कर्म करत विधि नाना, बिना हाथों के सब कर्म कौन कर रहा है? वही कर रहा है। सारे कर्म उसके हाथ नहीं है, हाथ वो हाथ नहीं है, उसके हाथ नहीं है, वो हाथ से बिल्कुल अलग है। न तो हाथ उसके हैं न वो हाथ है, हाथ से बिल्कुल अलग। लेकिन फिर भी क्या है? समस्त कर्म वही कर रहा है। कर बिन कर्म करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। मुंह नहीं है उसके, लेकिन सारे जितने भी खट्टा मीठा चटपटा सारे रस कौन ले रहा है? उसका स्वाद है ना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वाणी नहीं है, न तो जो वाणी है न जिसकी वाणी है, वाणी से जिसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बिना वाणी के भी क्या है? वही बोल रहा है। क्या कर रहा है? बोल कौन रहा है? या मन तेरे घट ही में जगदीश है, इस शरीर में ही जगदीश बैठा है मंदिर में है। मंदिर में सुंदर काहे को फिरे, जो मंदिर 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 फिरता है, दर दर फिरता है, तो कहता है वो जगदीश कहाँ है? तेरे घट में। तो अंदर बोल रहा है ना, क्या कर रहा है? बिनु वाणी वक्ता बड़ जो। तो ये महिमा है, सब कुछ उससे है, और जो वो नहीं है, और जो स्वयं अकर्ता है, ऐसा। क्या समझ आया? जो कुछ नहीं करता है और जो सब कुछ करता है, जो और सब कुछ जो करता है, और सब कुछ करके भी जो अकर्ता है। मतलब क्या कह सकते हैं? महाकर्ता महा अकर्ता। करता भी वही, इसलिए कहते हैं ना, करे करावे आपे आप, बोलते हैं ना। मानस के कोई नाही हाथ, मानस के कछु नाही हाथ, करे करावे आपे आप। तो सब कुछ जो जिस ईश्वर, जिस भगवान के भरोसे छोड़ते हैं, वो ईश्वर भगवान हाँ वही करे करावे है ना, वही करता रहे। वही क्या है? मन के द्वारा। क्या जी? करता मन के द्वारा। वो कहीं करता नहीं है, ये मन वाणी उपाधि सब इन उपाधियां हैं। उपाधि है। हाँ फिर कैसे करेगा? हैं? कैसे करेगा? उसकी सत्ता के बिना नहीं हो रहा है ना, उसकी सत्ता बिना नहीं हो रहा। हाँ तो बस, हाँ तो बस इसी को समझो ना। सब कुछ हो रहा है, उसकी सत्ता के बिना नहीं हो सकता, इसलिए वो करता हो गया। और वास्तव में वो कुछ नहीं करता, इसलिए क्या हो गया? अकर्ता हो गया। समझे नहीं आप? स्वरूप से अकर्ता है, लेकिन उसके बिना कुछ होता नहीं है, इसलिए करता भी। तो महाकर्ता है, क्या है ना, महारागी महात्यागी। क्या है? महारागी महात्यागी। जिनके पास कमंडल भी नहीं है, लंगोटी भी नहीं है, दंड भी नहीं है, झोपड़ा भी नहीं है, ऐसे सुखदेव जी क्या है? महारागी है। सुखदेव जी क्या है? महारागी है। और श्री कृष्ण क्या है? महात्यागी। क्या है? महात्यागी।
सुखदेव जी महारागी कैसे चला? रागी अपने स्वरूप में राग है ना, अपने स्वरूप में राग है ना। तो महाराग भी महात्याग ही है, और महात्याग भी वो तो अछूत है, जिसको बोध है ना अपनी चिद रूपता का, वो राग और त्याग दोनों से रहित है, दोनों से परे है। क्या है? दोनों से परे है। आया ना कहीं पर कि महारागी महात्यागी ऐसे करके आया है कहीं? ध्यान नहीं आ रहा है। और महारागी ऐसा मान लीजिए अपने स्वरूप में जिसका राग है, और महात्यागी का मतलब क्या है कि जिसका कहीं पर भी जगत के विषय वस्तु पदार्थ प्राणी स्थान में जिसका राग नहीं है, तो वो क्या हो गया? महात्यागी हो गया। और महारागी अपने स्वरूप में जिसका राग है, राग माने वही बोध है, अनुभव है ब्रह्म रूपता की, तो वो क्या हुआ? तो इस तरह है। तो ये विचित्र बात है ना। हाँ, तो ये विचित्र बात है। महाकर्ता महा अकर्ता, महाभोगता महा अभोक्ता। क्या बोला है? महाभोक्ता अभोक्ता। क्योंकि जितने भी भोग भोगे जा रहे हैं किसकी सत्ता से? और जो स्वयं कुछ खाता नहीं है, जीव बन करके सब कुछ खा रहा है, और साक्षी बन करके सब कुछ देख रहा है। नहीं आया है ना? दो पक्षी, द्वौ सुपर्णा सयुजौ सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाति। कठोपनिषद में आया है ना कि एक वृक्ष है, बोलती है ना, एक वृक्ष दो पक्षी। कोई भजन शब्द है ना, कोई कबीर का है क्या? एक वृक्ष पे दो पक्षी। हाँ, तो कैसे है वो? अच्छा, एक बोलते ना, एक वृक्ष दो पंछी रे भैया, एक गुरु एक चेला, ऐसे करके बोलते हैं ना। एक सुना है हमने, दो पक्षी, एक गुरु एक चेला। कोई गुरु चेला बता दो उसको, है, और दो पक्षी बता दिया, जोड़ा बता दिया। है क्या वो? एक जीव है, एक जीव साक्षी है। दो है ना? कहाँ है ये वृक्ष? ये हृदय वृक्ष कहिए, हृदय रूपी शाखा पर, शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जीव साक्षी। एक खाता ही रहता है, एक हर समय क्या करता है? एक दूसरा देखता ही रहता है। तयो एकम पिप्पलम स्वादमत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। दो पक्षी है, एक क्या है? पिप्पलम स्वादमत्ति, जो क्या है? सब प्रकार के स्वाद ले रहा है। दूसरा अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, बिना खाते पीते केवल क्या करता है? केवल देखता रहता है, देखता रहता है। जो साक्षी है, और जो खाता पीता रहता है वो ही क्या कोई अलग है? वो मेरी छाया है। वो क्या है? मेरी छाया है, और मैं अधिष्ठान हूं, बिंब हूं। अब जैसे छाया आपकी है, तो आपकी छाया क्या होती है? घटती बढ़ती है, कभी नाली पर गिरती है, कभी मंदिर के ऊपर गिरती है। और आप तो बिल्कुल अलग हो ना, नाली से भी और मंदिर से भी, नहीं? तो वैसी कभी गंगा जी में डूब जाती है आपकी छाया, तो उससे आप डूबते हो क्या? हैं? आपकी छाया जल के ऊपर पड़ रही है, तो क्या उसे भीग गए आप? तो जीव तो है छाया, जिसको आभास कहते हैं, चिदाभास कह दो। और जो साक्षी है वो क्या है? वो चेतन है। तो दो है ना। हाँ, तो साक्षी ही वास्तव में क्या है? वो ब्रह्म है, और वो क्या है? छाया मात्र।
छाया को साथ क्या कर लिया? छाया में तादाद में कर लिया, और अपने जो बिंब है उसको तब जान लीजिए कि आप जीव रूप छाया नहीं है, आप क्या है? साक्षी चेतन है, अविनाशी ब्रह्म है। और इसलिए निर्भय आनंद पूर्वक सबसे प्रेम सेवा सहयोग करते हुए इस जगत में विराजमान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ना मौनी बनो, ना गूंगे बनो, ना बहरे बनो, ना लूले बनो, ना लंगड़े बनो। हैं? क्यों बनना है? क्यों? अंधे बनो ना बहरे बनो। क्या करो? इंद्रियों के द्वारा यथा योग्य क्या है? सेवा सहयोग करते हुए। क्या करते हुए? है ना? अज्ञानियों के विपत्ति को, संशय को, उनकी अज्ञान को मिटाते हुए, और क्या रहो? स्वयं सबसे अछूते साक्षी चिद भाव में रहो। क्या रहो? चिद भाव में रहो। आंखें खुली है, शरीर चल रहा है, मन में विचार हो रहे हैं, ये सब उपाधि में है, मुझ में नहीं। इस प्रकार जिसको बोध रहता है, तो देखो जी क्या कहते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। ज्यादा दूर चले जाते हैं तो देखो, न शृणोमि न वेद्मि न किंचिद अहम वेद्मि। अब मैं न तो कुछ देखता हूं, न कुछ सुनता हूं, न कुछ जानता हूं। स्वात्मनैव सदानंदारूपेण विलक्षण अस्मि। अब क्या है? अपने द्वारा ही सदा आनंद रूप से सर्वथा विलक्षण मैं हूं। क्या रह गया है? अब माने कब? जब अपनी आत्मा की ब्रह्म रूप से अनुभूति हो गई, मन बुद्धि जीव भाव जब अपने में विलय हो गया, तो क्या रह गया? ब्रह्म रह गया। क्या रह गया? अद्वितीय ब्रह्म। तो कहता है मुझे अद्वितीय ब्रह्म में अब ये जगत जो दिख रहा था अब नहीं है, इसलिए कुछ त्याग या ग्रहण करने योग्य नहीं है। और बता रहा है कि अब मैं न कुछ देखता हूं, न कुछ सुनता हूं, न कुछ जानता हूं। सब कुछ देखते हुए भी, आंखों से देख भी रहा है पर मैं कुछ नहीं देखता हूं, कानों से सुन भी रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं सुनता हूं, बुद्धि से जान भी रहा है लेकिन मैं कुछ, क्यों? क्योंकि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन जान रहा है? मैं तो उससे अलग। पहले कहता था ना, क्या कहता था? मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं रोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं, है ना? है सब कुछ अभी भी, लेकिन अब उपाधि से अलग अपने को जानता है। ऐसे नहीं है कि ज्ञान हो गया तो अब क्या है? कान सुनेंगे नहीं, आंखें देखेगी नहीं, बुद्धि जानेगी नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ ऐसा प्रारब्ध रहा, वृत्ति बिल्कुल ही विलय हो गई और बाहर आवे ही नहीं, बाहर आवे ही नहीं, तो उसमें शरीर चला जाएगा। बताए ना, पदार्था भाविनी और तुरीय अवस्था में अधिक समय तक शरीर
नहीं रहता है, उस समय में ही शरीर क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको बाह्य बोध रहा ही नहीं। अब आप देखो ना, जब तक आपको स्वप्न का बोध है तब तक स्वप्न का शरीर है, और जैसे ही बोध समाप्त होता है तब वैसे ही जब तक इसका बोध है तो शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिया है, द्वैत दृश्य जगत है। जब इसका बोध ही ना रहे, जैसे सुसुप्ति में इसका बोध नहीं रहता है तो रहता है क्या, वैसी समाधि में तो क्या हो गया, पूरी तरह से गल गया मान लीजिए मन, तो इसका बोध नहीं होगा। बोध नहीं होगा तो ये है क्या, ये नहीं है, तो क्या है, अद्वितीय ब्रह्म है ना। तो कहता है स्वात्मनैव सदानंद रूपेण विलक्षणा अस्मि। तो क्या कहता है, सदा आनंद रूपेण, सदा ही क्या है, आनंद रूप से, स्वात्मनैव अपने द्वारा ही, सर्वथा विलक्षणा अस्मि, मैं क्या हो गया हूं, विलक्षण हो गया। पहले कर्ता भोक्ता जीव सुखी दुखी था, अरे आप ही है क्या, है? आप ही है क्या। कई लोग बड़े नाटक कर लेते हैं, हंस भी लेंगे रो भी लेंगे, हैं? और रो धो करके फिर आंखें पोंछ के फिर सामने आके खड़े हो जाएंगे, है ना। फिर सामने आकर के खड़े हो जाते हैं ना। वो रोना धोना वो सब क्या है, वो नाटक आता है, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोग नहीं जानते नाटक। आजकल तो बड़े नाटक, दुनिया बड़े नाटक ही हो रही ना, कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे कोई, विचित्र काम हो गया ना दुनिया का। हाँ, मतलब ऐसा हो गया, निर्लज्जता, जैसे अभक्षण भक्षण करके अपेय को पान करके और फिर भी मंदिर में आ जाएंगे और फिर भी संत के सामने आ जाएंगे, ये निर्लज्जता आ गई ना। नहीं, जो नहीं पीना चाहिए ऐसा पी करके और फिर क्या है, सुबह सुबह लंबा सा तिलक लगा करके फिर मंदिर में, तो निर्लज्जता नहीं है ये, है? जो नहीं खाना चाहिए अभक्ष्य भक्षण वो करके फिर, तो ऐसी निर्लज्जता आ गई है, तो वो व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो पाएगा, कभी भी उसका सुधार ही नहीं हो पाएगा, उसका सुधार नहीं हो सकता है। कि जो गलत काम करते हुए सही काम कर रहा है ना, उसका सुधार नहीं हो सकता है। जो सही काम कर रहा है गलत काम नहीं कर रहा है, उसका तो सुधार है ही। जो गलत काम कर रहा है सही काम नहीं कर रहा है, उसका सुधार हो सकता है। समझाएंगे तो वो गलत को छोड़ देगा, लेकिन जो सही के साथ में गलत कर रहा है, इसका मतलब वो गलत को गलत नहीं मान रहा है, तो वो कभी गलत छोड़ नहीं पाएगा। अब संख्या क्या हो गई है, ऐसे मिडिल क्लास लोगों की संख्या ज्यादा है। मिडिल क्लास बोलते हैं ना इसको, बीचोलिए, बीच वाले, जो भक्त भी नहीं कह सकते और हाँ कितना बड़ा तिलक लगाया हुआ है। ऐसी गले में क्या डाली हुई है, मालाएं डाली हुई है और यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, तो उसको क्या, और फिर क्या करता है, ऐसी मान लो ना कि कपड़े भगवा कपड़े पहनता है और फिर क्या कर लेता है, फिर वही गलत काम खाना पीना कर लेता है। तो बताइए, वो तो ना इधर हुआ ना इधर हुआ, तो क्या हुआ, वो पाप के पंख में ही गिरता है, नरक में ही उसका पात होता है। हाँ जी, तो देखो यहीं पर क्या बता रहे हैं। तो मुझ
सदानंद रूप से सर्वथा विलक्षण अपने आप में ही मैं स्थित हो गया हूँ और अब न कुछ देखता हूँ, न कुछ सुनता हूँ, न कुछ जानता ही। अद्वितीय नित्य मुक्त क्या है? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, निरंतर स्वतंत्र निर्बंध रूप से विराजमान हूं। तो ऐसा अपना जो अनुभव है, ऐसी जो शांति है, ऐसी जो विलक्षण आनंद रस वो से पूर्ण है, उसको कह करके जिनकी कृपा से हुआ है। अब क्या कह रहे हैं? अब जिनकी कृपा से हुआ है उनकी स्तुति करता है। जिनकी कृपा से जीव से क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। जड़ से क्या हो गया? चेतन हो गया। बंधन से क्या हो गया? मुक्त हो गया। दुख रूप से क्या हो गया? आनंद रूप हो गया। अल्प से क्या हो गया? पूर्ण हो गया। नासवान से अविनाशी हो गए जिनकी कृपा से। तो अब क्या करता है? 487वां श्लोक और 488 ये दोनों श्लोक आप लोग एक साथ देखिए। नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रसस्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने यत्कटाक्ष शशिसान्द्र चन्द्रिका पातधूत भवतापजश्रमा प्राप्तवानमहम् अखण्ड वैभव आनन्दात्मपदमक्षयं क्षणा। नमः नमस्ते गुरुवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्य अद्वयानंद रसस्वरूपिणे पिणे भूम्ने सदा अपार दयाम्बुधाम्ने यत्कटाक्ष शशिशान्द्र चन्द्रिका पातधूत भवतापज श्रमा प्राप्तवान अहम अखंड वैभव आनंदम आत्मपदम अक्षयम क्षण यत कटाक्ष क्या कहते हैं? जिनकी कृपा कटाक्ष से। पीछे बताया था ना, उपदेश प्राप्त करने की इच्छा से जिज्ञासु जब
साधन संपन्न होकर के, विवेक वैराग्य संपन्न होकर के गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ तो उनकी क्या की? स्तुति की, विनती की कि आप क्या हैं? उपदेश कीजिए। आपकी कृपा कटाक्ष रूपी वर्षा से जो इस मेरे हृदय रूपी जंगल में क्या लगी हुई है? संसार दावाग्नि ताप तप्तम, पीछे पढ़ा सुना था ना, है ना? तो उस दावाग्नि क्या होगी? वर्षा होगी तो लगी हुई आग बुझ जाएगी ना, शीतलता आ जाएगी, सब पक्षी क्या हो जाएंगे? निर्भय हो जाएंगे ना, सुखी हो जाएंगे। तो वैसे अब दोबारा फिर यहां पर कर रहा है, उपदेश लेने के लिए भी क्या करनी पड़े? प्रार्थना। और उपदेश ले करके फिर भाग जाए उठ करके, ऐसे नहीं है। तब भी क्या है? तब भी उनकी क्या? कि आपकी कृपा से कृतज्ञ नहीं है, क्या क्या है? हाँ, कर्तव्यनिष्ठ है। अब क्या कृतज्ञ बहुत हो गए ना। जैसे माता पिता संतान के लिए कितना कुछ करते और संतान उनके लिए, तो उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ होगा ना। कोई आपके ऊपर उपकार करे, हैं? आपका सहयोग करे, विपत्ति में साथ देवे और आप उसका वो न माने, उपकार न माने, तो उसको क्या बोलते? कृतज्ञ। कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप है। जमाना ही विचित्र है, संस्कार शिक्षा विचित्र हो गई ना। कितना सुंदर ये वाटिका थी, ज्ञान के कारण, त्याग और प्रेम के कारण से हमारे देश की वाटिका क्या थी? सुंदर थी ना। वो सुंदर वाटिका थी। जैसे बाहर ज्येष्ठ मास में क्या लगती है? गर्मी लगती है ना, और बगीचे में चले जाओ, घना बगीचा हो तो कैसा है? बहुत आनंद आता है। तो हमारा देश का जो संस्कृति, सभ्यता और पारिवारिक जो ढांचा था और सामाजिक जो ढांचा था वो इस प्रकार का था, एक दूसरे का सहयोग, सब जुड़े हुए थे। काम अलग अलग थे, नाम अलग अलग थे, जाति अलग अलग थी, लेकिन सब के सब है ना, एक दूसरे का सहयोग है ना। जो पुरोहित है वो यजमान का हित चाहता है, यजमान जो है वो पुरोहित के घर की, परिवार की सब जिम्मेदारी, और उसके साथ में और भी जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे का। तो कितना सुंदर था। अब क्या है? स्वार्थ। और स्वार्थ जब एक सीमा तक पहुंचता है तब व्यक्ति अकेला रह जाता है। क्या होता है? अकेला। और जहां संस्कार हो, प्रेम हो, तो बालक दिन भर अपना काम करते हैं और काम संध्या के पश्चात अपने बड़ों के पास बैठते हैं। उनका सुख दुख, उनकी सेवा, स्वास्थ्य उनका पूछते हैं ना। ये संस्कार, ये कोई मोह नहीं है, ये प्रेम है, ये एक आनंद है। मोह नहीं है, मोह गलत है, मोह बांधता है। लेकिन ये प्रेम, इसके साथ साथ क्या है? सत्संग किया है ना, ज्ञान है ना, जानता है। सबके बीच रहो, सबका सम्मान, सबका सहयोग, सबसे प्रेम, सबके साथ आनंद लो। क्यों उदास होके बैठना? वो क्या बोलते उसमें, कोप भवन में बैठना कोई जरूरी है क्या?
जैसे कई जाके बैठ गई कोप भवन है, ये तो मूर्खों का आनंद पूर्वक। कितना सुंदर बनाया जा, ये संसार कितना सुंदर बनाया जा सकता है। संसार है, अपना हृदय पहले तो सुंदर बनाना पड़ेगा ना, है? हृदय सुंदर हो, ऐसा परिवार सुंदर हो, गांव सुंदर हो, देश सुंदर हो, ये संपूर्ण पृथ्वी सुंदर हो। कितना आसान है बिना लड़े जीना, कितना आसान, और लड़ करके जीना। फिर भी लड़ते हैं, क्यों लड़ते हो भाई? समझदार हो ना, बुद्धिमान हो ना, डिग्रियां बांटते हो ना, लड़ते क्यों? देश देश लड़ रहे हैं, घर परिवार में क्यों लड़ने से क्या मिलेगा? हर समय भय, हर समय दुख, हर समय अशांति, लड़के क्या मिलता है? और प्रेम से लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे, पता नहीं क्यों लड़ रहे, है ना? आश्चर्य की बात है। मूढ़ता, अहंकार, असंयम, अपनी भावनाओं पर, अपनी मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, राक्षस हो गया। नहीं तो कितना सुंदर बनाया जा सकता है। सुंदर सुंदर, सुंदरता में रहो ना, क्यों जी? सुंदर रहो ना, अच्छा लगता है ना। प्यार तो किसको अच्छा नहीं लगता है? गाय को भी प्यार करते हो तो गाय को भी, है ना? तो प्यार तो सबको अच्छा लगता है। और डंडा, कटु वचन, क्रोध, किसी को अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है? करते क्यों? सबसे प्रेम। चलो जी, संसार समझे तो अच्छी बात है। तो यहां देखो क्या कह रहे हैं, कृतज्ञ नहीं है, क्या है? कर्तव्यनिष्ठ है। तो कहता है यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका। तो क्या कहते हैं? जैसे चंद्रमा की सांद्र स्नेह युक्त, जैसे अब सूर्य की किरण है तो तीक्ष्ण होती है ना, और चंद्रमा की ज्योत्सना कैसी होती है? आंखों के लिए सुखाव है, होती है ना। आंख खोल करके और चंद्रमा का सहजता पूर्वक दर्शन, और सूर्य का, क्योंकि सूर्य किरणें क्या है? तीखी है, तीक्ष्ण है। तो कहते हैं शशि सांद्र चंद्रिका, चंद्रमा की कैसी? सांद्र चंद्रिका, जो क्या है? स्नेह युक्त, नर्म, स्निग्ध, जो ज्योत्सना है उसके, क्या देखो, उसके समान। जैसे दिन में सूर्य देव ने क्या किया? पृथ्वी को तपाया। दिन में क्या किया? इस भूमंडल के एक भाग को तपाया। कितना सब जगह गरम गरम, पैर भी जलते हैं, सब कुछ जलता है? सब गरम गरम है ना। ईंट, पत्थर, मिट्टी, पानी, सब क्या हो जाते हैं? सब गर्म हो जाते हैं। पानी भी किसका चाहिए? मटके का चाहिए ना, पीना है तो। और अब सर्दी के समय में, हाँ, तो तीखा है ना सूर्य ज्येष्ठ मास में। और फिर रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरणें से क्या हो जाता है? ठंडा ठंडा। आप उधर जाओ ना जोधपुर आदि में, तो वहां जो रेत है वो दिन में क्या हो जाता है? और रात्रि में, सुबह सुबह ऐसा होता है कि शरीर को भी मन करता है कि रेत में स्नान करे, दबा करके रखे, क्योंकि कितना ठंडा ठंडा लगता है वो, है ना। सुबह सुबह वो कहते हैं जी बस 12 बजे तक ही है गर्माई, और 12 बजे के बाद रात में हाँ फिर ठंडा हो जाता है, ठंडा ठंडा होता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की शीतल किरणों से क्या होता है? भवतापज श्रमा धूत, क्या हो जाता है?
संसार का मतलब ये जो ताप है, तापजन्य श्रम दूर हो जाता है ना, सारी गर्मी शांत हो जाती है। तो कहते हैं जिनकी कृपा कटाक्ष ऐसी, जिनकी क्या है, कृपा रूपी जो दृष्टि है, कैसी है कि जैसे ही साधक के ऊपर पड़ती है वैसे क्या मिलती है, शांति मिल जाती है। क्या मिल जाती है, शांति मिल जाती है। भवतापज श्रमा पातधूत, संसार के श्रमजन्य जो ताप है वो ताप क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। संसार में क्या है, झगड़े, विरोध, द्वेष, स्वार्थ, कपट, परेशान हो जाता है व्यक्ति। क्या हो जाता है, जहां देखता है वहीं धोखा, जहां देखता है वहीं स्वार्थ, जहां देखता है वहीं कपट, जहां देखता है वहीं, कोई भी जब नहीं दिखता है, सब कुछ नाशवान, सब कुछ वियोग हो जाने वाला, साथ छोड़ देने वाला है, तो किसी संत के पास जाता है तो वहां जाके क्या मिलती है, संसार में क्या मिला बेचारे को, ताप ही ताप मिला, क्लेश ही क्लेश मिला। सोच रहे थे दोनों श्लोक करेंगे, यहाँ तो आधा भी नहीं हुआ। आज सोच रहे थे आज तो बहादुरी हो जाएगी, लेकिन ये तो इतना सुंदर है तो ऐसे थोड़ा ऐसे भाग करके भी नहीं, अभी इतनी बढ़िया मिठाई हो, थोड़ा ही वही अंदर डाल लो, थोड़ी हो, उसको तो खूब चबा चबा करके जब तक उसकी पूरा पानी ना हो जाए मुख में ही, तब तक गले से नीचे नहीं उतारना है। तो वैसे ही है, तो इतनी बढ़िया बात है, उसका विचार फिर हम कल ही करेंगे, आज रहने ही दीजिए, तो बाकी का विचार कल। ओम